में सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के क्लाज होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज होती है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज मैं नाउन क्लास से संबंधित बता रहा हूँ। नाउन क्लास नाउन का काम करता है। तो सबसे पहला काम हम इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये नाउन क्या है, कहाँ पर काम करता है, ये दिखा है। पहले नंबर पर हम ये चलते हैं। पहला नंबर ये देखिए लिखा है राम एक नाउन है, डॉक्टर नाउन है। देखिए इसमें केवल एक ही वर्ड आया इसमें और इसमें, अर्थात ये केवल नाउन है। अब इसमें देखिए ये यहां से यहां तक जो है ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो ये नाउन एक शब्द नहीं है, ये यहां पर दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर के बना हुआ शब्द नाउन का काम करता है, अर्थात ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज। अब सेंटेंस में जब क्लाज का मतलब उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो और नाउन का काम करे, वही नाउन क्लाज कहलाता है। जैसे वी नो दैट ही इज अ गुड डॉक्टर, तो यहां पर ही इज अ गुड डॉक्टर, तो यहां पर ये देखिए सब्जेक्ट है और ये यहां पर वर्ब है। ये एक क्लाज बन गया, ये एक क्लाज बन गया। तो ये कौन सा क्लाज है? यहां पर नाउन क्लाज है, ये नाउन क्लाज। तो ये देखा पहले कि मैंने बताया था कि इसमें केवल नाउन है, नाउन है। इसमें देखिए दो या दो से, इसको मैंने छोड़ दिया। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें दो या दो से अधिक शब्द हैं जो नाउन का काम करते हैं। तो ये फ्रेज वाला नाउन फ्रेज हो गया और ये एक क्लाज बन गया। क्लाज का मतलब उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब दोनों होनी चाहिए, तभी वो क्लाज बनेगा। तो ये दैट, और जो नाउन क्लाज आएगा उसके पहले कंजक्शन जरूर आएगा कोई में कोई, ये ध्यान रखना है। अब वो आगे मैं बताऊंगा कहां पर मैंने क्या इसके बारे में बताया, वो आगे सब मैं बताऊंगा। तो ये पहले नंबर पर मैंने नाउन फ्रेज और नाउन क्लाज के बारे में बताया कि नाउन क्लाज क्या होता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ नाउन क्लास, अर्थात नाउन क्लाज कहां पर लिखा जा सकता है, कहां पर उसकी स्थिति होती है। तो ये देखिए लिखा है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है नाउन क्लास, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या अपोजिशन टू नाउन हो सकता है, अर्थात किसी नाउन का एक अपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 5 तरीके से इस तरह से इसकी पोजीशन होती है। यहाँ पर एक मैंने पोजीशन बताया है इस वर्ब का, ये देखिए यहाँ पर इस वर्ब का ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो नाउन क्लास है, अर्थात ये दूसरे नंबर वाला है यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। इस वर्ब का ये प्रिंसिपल क्लास है ये, और बिना प्रिंसिपल क्लास के सबऑर्डिनेट क्लास का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि आश्रित है नाउन क्लास, उसी में आता है सबऑर्डिनेट क्लास का। तो नाउन क्लास के वो प्रिंसिपल क्लास के बिना जो नाउन क्लास है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी पर ये आश्रित है। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर कि तीसरे नंबर पर क्या है। देखिए प्रिंसिपल क्लास, इसको ध्यान से समझना। प्रिंसिपल क्लास व्हाट से प्रश्न करने पर, अगर कोई प्रिंसिपल क्लास है और इस प्रिंसिपल क्लास में अगर हम प्रश्न व्हाट से कर दें, व्हाट से प्रश्न कर दें, तो उसका आंसर जो होता है वो नाउन क्लास निकलता है। जैसे इसी में ये प्रिंसिपल क्लास है, वी नो हम जानते हैं। अगर हम प्रश्न इसने कर दें कि हम क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, तो उत्तर यह निकलेगा कि वह एक अच्छा डॉक्टर है, अर्थात ये उसका उत्तर निकला। तो ये हमारी समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्लास में, प्रिंसिपल क्लास पर अगर व्हाट से हम प्रश्न कर लेते हैं तो उसका आंसर क्या निकलता है, नाउन क्लास। ये हमें ध्यान रखना है, आगे बताया जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरा हो गया। चौथे नंबर पर पढ़ते हैं। अब
चौथे नंबर पर हमें ये देखना है, ए का मतलब है असर्टिव सेंटेंस, आई का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आई एम जो यहां पर लिखा है यहां पर इसका मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस। शॉर्ट रूप में सब लिखे हैं। अगर दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव हैं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा नाउन क्लॉज का, जो नाउन क्लॉज हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा उसमें दोनों ही सेंटेंस असर्टिव आएंगे। दूसरा नंबर, अगर सेंटेंस एक सेंटेंस हमारा असर्टिव है, दूसरा हमारा सेंटेंस सिंपल वाले, पहला सेंटेंस असर्टिव है दूसरा इंट्रोगेटिव है, तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज से संबंधित बनाएंगे तो दोनों ही सेंटेंस असर्टिव हो जाएंगे। तीसरे में अगर दोनों ही सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं और उस इंट्रोगेटिव में एक खासियत यह है कि दोनों ही अलग होने चाहिए, एक यस नो टाइप का एक डब्ल्यू एस टाइप का, तो यस नो टाइप को पहले रखेंगे जो हिंदी में क्या से और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जो बाद वाला होता है उसको असर्टिव कर देंगे जब नाउन क्लॉज से संबंधित शब्द जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अगला, जब इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके बनाते हैं, तो उसमें एक सिंपल सेंटेंस इंपरेटिव हो एक इंट्रोगेटिव हो, तो जब हम बनाएंगे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, इसके बाद इसको जो हम असर्टिव कर देंगे, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। पहले इंपरेटिव सेंटेंस फिर इसके बाद ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे मैं जब सेंटेंस बनाऊंगा तो इसको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अब अगला नंबर आता है, देखिए इसमें जो कंजक्शन जहां से नाउन क्लॉज शुरू होता है उसके पहले ये कंजक्शन जरूर लगा रहता है कहीं ना कहीं पर, जैसे दैट, ये दैट का मतलब होता है कि, इफ या वेदर इसका मतलब होता है कि क्या, हु ही का मतलब होता है कि कौन, एक साथ नहीं होगा, कि पहले आएगा कौन आगे आएगा। वेयर का मतलब कि कहाँ, ये आगे आएगा। व्हेन कि कब। व्हाट एक अलग है जिसका अर्थ आएगा जो या जो कुछ, इसमें केवल इतना अंतर है कि सब में कि कहीं पर आ रहा है, देखिए सब में कि, ये देखिए सब में कि कहीं पर आ रहा है, लेकिन केवल व्हाट एक अलग है जो इसमें कुछ अलग दिखा है, और इन्हीं से हमारी नाउन क्लॉज ये कंजक्शन के रूप में काम करते हैं और यहीं से हमारी नाउन क्लॉज शुरू होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है ये जो मैंने बताया था, वी नो हम जानते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है, तो कि आया देखिए। तो ये यहाँ पर मैंने बताया था कौन सी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब मैं आगे क्रमशः एक एक करके सबको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। ये मैंने 3 सेंटेंस देखे लिखे हैं, दोनों ही सेंटेंस इसमें देखिए असर्टिव हैं, दोनों ही सेंटेंस असर्टिव हैं। राम इज अ गुड स्टूडेंट, इट इज नोन टू ऑल। इट इस पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है, इट इज नोन, राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। इट का मतलब ये, इस पूरे के लिए प्रोनाउन शब्द प्रयोग किया गया है, इज नोन टू ऑल। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि दैट राम इज अ गुड स्टूडेंट, इसको हटाया, इसी के स्थान पर ये पूरा रख दिया, इज नोन टू ऑल। अब देखिए मैंने बताया था ये असर्टिव सेंटेंस, ये भी असर्टिव सेंटेंस, दोनों मिलाकर के असर्टिव सेंटेंस में बन गए सेंटेंस। अब मैंने बताया था कि इसमें कंजक्शन से शुरू होगा, और कंजक्शन मैंने बताए थे कौन कौन से होंगे, कि राम एक अच्छा लड़का है, इज नोन टू ऑल। तो जहाँ पर ये शुरुआत होती है कंजक्शन से, वो पार्ट जो होता है नाउन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज होता है, ये नाउन क्लॉज है हमारा, और ये हमारा
प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये जो नाउन क्लॉज है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। फिर मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें व्हाट से प्रश्न करने पर, अब लिखा है इज नोन टू ऑल, अगर हम प्रश्न यहां पर कर दें व्हाट इज नोन टू ऑल, सबको क्या मालूम है, सबको क्या मालूम है, अगर हम ये प्रश्न कर दें तो हमारा उत्तर ये निकलता है नाउन क्लॉज कि वह, अर्थात कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा आंसर बन गया। जो हमारा आंसर बना वो क्या है, नाउन क्लॉज है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट बताए। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस का ही सिंपल सेंटेंस आएंगे दोनों ही। दूसरा नंबर ये बताया कि कंजक्शन से ही शुरू होगा जो नाउन क्लॉज होगा, जो मैंने कंजक्शंस बताए हैं उनसे, और हिंदी में ज़्यादातर व्हाट को छोड़ करके की जरूर आता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने इसमें यह बताया कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर हम व्हाट से प्रश्न कर दें तो हमारा उत्तर जो है नाउन क्लॉज निकलता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू से सो इट इज नॉट करेक्ट, तो यू से सो के लिए ही एक पूरा आया है। तो यहां पर व्हाट, जो कुछ, यू से तुम कहते हो, जो कुछ, ये देखिए व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और इस प्रिंसिपल क्लॉज के लिए ये सब्जेक्ट का काम करता है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारा नाउन क्लॉज। दूसरा नियम कि दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस हैं तो इसमें दोनों ही सेंटेंस असर्टिव से बने, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों ही, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज आया। फिर प्रश्न करिए व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, नाउन क्लॉज उसका आंसर निकलेगा। व्हाट यू से, वो सही नहीं है जो तुम कहते हो। तो ये तीनों पॉइंट फिर इसमें क्लियर हो गए। तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट कम हियर, दैट ही विल नॉट कम हियर। दूसरा सेंटेंस है, अब इट इस पूरे सेंटेंस के लिए आया है, इसको हटाया, आगे जोड़ दिया सर्टेन, दैट ही विल नॉट कम हियर, कि वो यहां नहीं आएगा, निश्चित है। तो ये हमारा यहां पर देखिए प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा नाउन क्लॉज, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो यहाँ पर ये बार बार लिखा हुआ है, कौन सा नियम बताया जा रहा है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो नाउन क्लॉज, वो चल रहा है इसमें। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है नाउन क्लॉज इस वर्ब का ये। तो ये हो गया नाउन क्लॉज, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों ही सेंटेंस इसमें असर्टिव हैं ये, और तो इस तरह से इसमें दोनों ही सेंटेंस इंपरेटिव, वो असर्टिव सेंटेंस बने हुए हैं। और इसमें प्रश्न करिए व्हाट से, व्हाट इज सर्टेन, तो आंसर हमारा मिल जाएगा दैट ही विल नॉट कम हियर, कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। अर्थात व्हाट से प्रश्न करने पर, प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट से प्रश्न करने पर हमारा जो आंसर नाउन क्लॉज निकलता है। तो ये मैंने बताया। इसके बाद अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, अभी मैं नाउन क्लॉज का पहला पार्ट बता रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट इसके बाद बताया जाएगा। दूसरा पार्ट भी जरूर देखिए क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम अधिक हो जाएगा, इसलिए दूसरा पार्ट बाद में बताया जाएगा। अब दूसरा जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, अर्थात जो नाउन क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है।
तो ये सेंटेंस देखिए, पहले मैंने लिखा द अर्थ इज राउंड, एवरीबडी नोज इट। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। इट किसके लिए? कि द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। द एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इट किसके लिए है? द अर्थ इज राउंड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। और ये हमारा यहाँ से देखिए कंजक्शन आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ हमारा ये नाउन क्लास है। दोनों ही सेंटेंस में देखिए असर्टिव थे, ये असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस, और दोनों ही सेंटेंस असर्टिव में बन करके ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तीसरा नियम मैंने बताया था, जो प्रिंसिपल क्लास आए उसमें व्हाट से प्रश्न करिए, उसका उत्तर नाउन क्लास आएगा। अब प्रश्न करिए, व्हाट से लिखा एवरीबडी नोस, तो प्रश्न बना व्हाट डज एवरीबडी नो। प्रत्येक व्यक्ति क्या जानता है? तो आंसर हो गया दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। तो नाउन क्लास क्या निकला? आंसर इसका निकला। यही इसकी पहचान हो जाती है नाउन क्लास से। जब हम प्रिंसिपल क्लास से प्रश्न करें, नाउन क्लास उसका उत्तर अगर निकले, किससे? व्हाट से जब प्रश्न करें तो नाउन क्लास उसका उत्तर निकले। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट नो व्हेयर। अब देखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आता है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव कर देते हैं। वही सिस्टम इसमें किया जाता है, हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव करते हैं। कैसे? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि वेयर। अब असर्टिव करने के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद, वेयर यू वर्क। और जब असर्टिव हो गया तो यहां पर फुल स्टॉप लग गया। अब यहां पर देखा कि ये असर्टिव था, ये इंट्रोगेटिव था। वो नियम में देखिए दोनों ही सेंटेंस असर्टिव में बन गए। ये भी सेंटेंस असर्टिव में हो गया, ये भी। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये एक कंजक्शन के रूप में यहाँ पर काम करके ये हमारा नाउन क्लास बना देता है। नाउन क्लास, ये नाउन कि कहाँ काम करता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ काम करते हो। तो ये अब इसके बाद मैंने कहा था कि प्रिंसिपल क्लास में व्हाट से प्रश्न कर लीजिए। व्हाट से प्रश्न करने पर नाउन क्लास हमारा आंसर निकलता है। तो आई डू नॉट नो, तो व्हाट डू आई नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता हूँ? मैं ये नहीं जानता हूँ कि वेयर यू वर्क, कि तुम कहाँ काम करते हो। तो इस तरह से ये भी 3 पॉइंट मैंने बताए। 3 पॉइंट में कौन कौन से? एक सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास से संबंधित करने में 3 पॉइंट से गुजरना पड़ता है। पहला देखिए, ये ए और आई वाला इंट्रोगेटिव वाला, इनको कैसे सेट करना है। दूसरा कि इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट, इस, ये देखिए ये वर्ब है यहाँ पर, नो का ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये नाउन क्लास। फिर तीसरा मैंने बताया कि व्हाट से अगर हम प्रश्न करें प्रिंसिपल क्लास से तो हमारा ये है नाउन क्लास आंसर निकलता है। तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट, कि ही इज आ गुड डॉक्टर, ही इज आ गुड डॉक्टर। इसमें असर्टिव सेंटेंस दोनों ही सेंटेंस असर्टिव में हो गए और इस वर्ब का ये
ऑब्जेक्ट बन गया नाउन क्लास, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास। फिर पहला नियम ये मैंने बताया कि असर्टिव असर्टिव हैं तो दोनों असर्टिव हो गए। दूसरा मैंने ये कहा कि ये इस वर्ब का नाउन क्लास, ये देखिए कंजक्शन से शुरू हुआ और ये नाउन का काम करता है कि इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अर्थात ये क्लास बन गया, नाउन क्लास हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्लास का मतलब उसमें सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए। फिर तीसरा, अगर हम प्रिंसिपल क्लास में व्हाट से प्रश्न करते हैं तो हमारा ये उत्तर निकलना चाहिए, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। तो उत्तर हमारा ये आ गया, दैट ही इज ए गुड डॉक्टर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस टेल मी, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने बताया था कि जब इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो करना क्या है, इंपरेटिव को पहले रखेंगे और जो ये है इसको असर्टिव कर देंगे। तो उसी तरह से इसका बन जाएगा टेल मी, मुझे बताओ। व्हेन, अब असर्टिव करेंगे, व्हेन ही, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, असर्टिव करना है हमको सेंटेंस, व्हेन ही विल कम, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि हमने सेंटेंस को असर्टिव कर दिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये पहला नियम मैंने बताया कि असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस आए तो इंपरेटिव पहले रखना है और इंट्रोगेटिव को हमें असर्टिव कर देना है। दूसरा, इस वर्ब का, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्ब छिपा, वो सब्जेक्ट छिपा रहता है, तो इस वर्ब का ये देखिए ऑब्जेक्ट है नाउन क्लास। इस वर्ब का जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लास का, इसमें जो वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लास। और फिर इसमें प्रश्न करिए टेल मी, व्हाट टेल मी, मुझे क्या बताओ। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, कि सब में निकलता है कि से संबंधित आता है, जो व्हाट को छोड़ के, व्हाट में जो कुछ या जो आता है और सब व्हाट के साथ में जो या जो कुछ आता है, लेकिन अन्य के साथ में कहीं न कहीं की निकलता है। और प्रश्नवाचक अगर शब्द है उसमें तो की, कहाँ, की, कब, और अगर इफ या वेदर का प्रयोग है तो उसमें केवल है कि, क्या, एक साथ में आता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी मैंने जो है केवल दो ही बताए इसके पोजीशन, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब इसके बाद तीन और अभी जो बचे हुए हैं उसको मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अभी पार्ट 1 मैंने जो है नाउन क्लास से संबंधित बताया है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।